नमस्कार। आज हम चैप्टर नंबर 67 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 होगा क्लास 6 का पैसिव वॉइस। बड़ा सरल चैप्टर है, तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। देखिए, तो पैसिव वॉइस, ए वॉइस दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स यानी करना, द एक्शन और द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। सब्जेक्ट वर्ब ये बता दे कि सब्जेक्ट ने काम किया है, एक्टिव वॉइस। वर्ब ये बता दे सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हुआ है, जिसे कहते हैं सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, यानी उसके द्वारा कोई कार्य हुआ है, उसे कहते हैं वॉइस। मैंने आपके सामने वर्ब रखी है क्योंकि वॉइस यानी कोई काम हो चुका है, तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हो चुका है तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। प्रेजेंट में कोई काम हो चुका है तो ईजेएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में अगर हो चुका है तो वर्ब की वॉज वर्ब का हम यूज करते हैं पास्ट के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए, बी यानी होना, एम आर वॉज वर्ब, बीन रहा होना, बीइंग फिलहाल कंडीशन में होना, इज यानी है, बीइंग यानी उस स्थिति में होना। अब इन फॉर्म को अब ये आपको यूज करनी है, ये पांचों फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एम आर, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म है बीन और फोर्थ फॉर्म है बी। तो बड़ा सरल चैप्टर है। इन फॉर्म, अगर कोई भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप एम आर और उस मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। सेकेंड फॉर्म आती है तो आप वॉज वर्ब यूज करें और उस सेकेंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। अगर थर्ड फॉर्म आती है तो कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि वो पहले से थर्ड फॉर्म है, बस आपको बीच में बीन यूज करना है। फिर आप ये बता दें कि अगर आपके पास फोर्थ फॉर्म आ रही है तो आप उसे फिर थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें, क्योंकि कोई काम हो चुका है, और उस फोर्थ फॉर्म के लिए आप बीन यूज कर लें। और फिफ्थ फॉर्म आ रही है तो आप ए यूज कर लें। बड़ा सरल है। तो देखिए, दे प्रेजेंट सिंपल आप रूल्स करते हैं इसके। वॉइस का अर्थ सब्जेक्ट, वर्ब ये बता दे सब्जेक्ट ने काम किया, एक्टिव वॉइस। वर्ब ये बता दे कि ऑब्जेक्ट ने काम किया, उसे कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं हम पैसिव वॉइस। तो वर्ब आपको ये बता दे सब्जेक्ट ने काम किया है, एक्टिव वॉइस। वर्ब आपको ये बता दे कि सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है, जिसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट, तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। तो देखिए, आपके सामने ईजेएमआर प्लस वर्ब की हर फॉर्म थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि कोई काम हो चुका है। तो आप देखिए, पहले इसमें मेन मुद्दा ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसमें मेन यही रहेगा कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें और ऑब्जेक्ट को आप क्या बना दें, सब्जेक्ट बना दें। तो क्या आ जाएगा, ये बुक। अब इसमें हर फॉर्म थर्ड फॉर्म में जाएगी हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये है फर्स्ट फॉर्म, तो आप ईजेएमआर में से कोई भी यूज कर लें, इज। और रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड, और बाई देम, दे को आप ट्रांसफर करते हैं बाई देम। इसी तरह ये फिफ्थ फॉर्म है। अब आप देखिए, टू मैंगोज प्लूरल है, तो आप ऑब्जेक्ट यहां पे ले आइए, टू मैंगोज, ये प्लूरल हो गया, तो आप इसको लिखेंगे हेल्पिंग। आप इसको भी थर्ड फॉर्म, हर फॉर्म थर्ड फॉर्म में जाएगी। और फिफ्थ फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो एम आर, सेकेंड फॉर्म आ रही है वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म आ रही है बीन और फोर्थ फॉर्म है बी। इनको साथ लेते हुए थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। तो अब हम इनको साथ ले लिया मैंने, और थर्ड फॉर्म लिख दिया ईटन, और आपका ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया बाई राम। बड़ा सरल है। अब आप इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं। इसमें फोर्थ फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है तो आप क्या यूज करोगे, बीइंग। अब पास्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म होती है, तब भी आपको बीइंग यूज करना है, बस आपको यही यूज करना है। इससे सरल चैप्टर नहीं है। तो आप देखिए, आप सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर लें, फुड, और यहाँ पे आ जाएगा आर। अब ये फोर्थ फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के साथ इसे आप किसने ट्रांसफर कर दिया, थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब को लेते हुए थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर कर दें, बाई देम। ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब आप देखिए, ये कौन सी फॉर्म है, कुकिंग, फोर्थ फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज करना होगा बीइंग। इनमें से एक फॉर्म आपको यूज करनी है। फिर आगे देखिए, इज वॉशिंग द क्लोथ्स, फोर्थ फॉर्म है, तो आपने सब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया क्लोथ्स। इज हेल्पिंग वर्ब को लेते हुए इसे थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं वॉश्ड। आपने यूज की है फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म वॉश्ड, लेकिन यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है तो आप बीइंग यूज करेंगे। क्लोथ्स इज बीइंग वॉश्ड बाय माय मदर, और ये चेंज हो जाएगा बाय मदर। तो बड़ा सरल है। चलिए आगे की रूल करते हैं, बाकी के रूल करते हैं। 8-9 नियम है इसके। तो आपको करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करना है। अगर पहले से थर्ड फॉर्म होती है
तो आप उसमें चेंजमेंट नहीं करेंगे। इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है और हेल्पिंग वर्ब के साथ रखना है। तो आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास पहले रहेगी। तो आप इस बार पहली बार थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या यूज करना है, बीन यूज करना है। तो आपका फॉर्मेट हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे बस मैंने बीन लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा और ये सब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा, तो सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो आप लिख देंगे ए मैंगो, मैंगो लिख देंगे, फिर हैज हेल्पिंग वर्ब के साथ आप लगा दें थर्ड फॉर्म, मैंने लगा दी ईटन, और ही का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा हिम। मेरे प्रोनाउन के चैप्टर में पर्सन में केस में मैंने आपको सिखाया है, आप देखेंगे। तो आज आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ही का हिम कैसे हो गया। अगर आपने मेरे पीछे के चैप्टर देखे हैं, मैंने इनको बार बार आपको समझाया है, तो देखिए। अब आपने हेल्पिंग वर्ब को लेते हुए थर्ड फॉर्म में डालना है और इनमें से एक सेलेक्ट करना है। इस बार हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो अब हम यूज करेंगे इसमें बी। फिर आप स्नेक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को उठा लीजिए, हैज हेल्पिंग वर्ब को लेते हुए थर्ड फॉर्म आप यूज कर लें किल्ड, और यहाँ पर आप लिख दें बाई राम। अब इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने थर्ड फॉर्म यूज करी, तो आप एक सेलेक्ट कर लें, तो आप यूज करेंगे बी। फिर आज ये पास्ट सिंपल हम आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को आप थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर कर दें। लेकिन आपको हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये ले लेंगे वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, फिर आप यूज कर लेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत ही सरल आपको दिख रहा है। फिर हम लिख लेंगे लेटर, लेटर की जगह अब हम यूज करेंगे वॉज, हेल्पिंग वर्ब लेते हुए हम इसे थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे रिटर्न, और फिर लिख देंगे बाई राम। हमने सेकंड फॉर्म इसीलिए लिया है क्योंकि हमें हमारे पास यहाँ पर सेकंड फॉर्म तो वॉज को यूज करेंगे। पिछली बार हमारे पास थर्ड फॉर्म थी, तब हमने यूज किया था बीन। फिर आप यहाँ पे लिख लेंगे मैंगोज, मैंगोज लिखने के बाद देखिए फिर सेकंड फॉर्म है, आप वॉज लेते हुए एट को थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे ईटन, और फिर बाई लिखने बाई में मैंगोज मेरे द्वारा खाए जा चुके थे, वॉज आगे चुके थे। मोहन वॉज रीडिंग ए बुक, फिर आप देखिए इस बार कंटिन्यूअस में आपके पास कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। तो है वर्ब को लेते हुए आप इसे किस में ट्रांसफर कर देंगे, थर्ड फॉर्म। तो आपका फॉर्मेट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस इसे थर्ड फॉर्म में आप ट्रांसफर कर देंगे प्लेस प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन अब आपने क्या यूज किया, फोर्थ फॉर्म, तब आप क्या यूज करेंगे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ आप लगा देंगे बीइंग, और वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में। तो आप देखिएगा मैंने लिख दिया ए बुक, और फिर लिखते हैं वॉज। अब हेल्पिंग वर्ब को लेते हुए थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करते हुए मैंने कर दिया वॉज मोहन, ए बुक वॉज रेड बाई मोहन। लेकिन आप देखिए यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे बीइंग, ए बुक वॉज बीइंग रेड बाई मोहन। फिर आप ऑब्जेक्ट उठा लेंगे मैच, हेल्पिंग वर्ब को लेते हुए। अब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो गया, तो आप वर यूज नहीं करेंगे। कई बार सब्जेक्ट चेंज होने पर थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर एक वचन हो जाता है तो चेंज कर दें, वॉच वॉज, प्ले की थर्ड फॉर्म आपने चेंज कर दी प्लेड, और दे का बन जाएगा यहाँ पर आपके लिए दे। तो इस बार आप फोर्थ फॉर्म यूज करें, तो इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया बी। तो ये आपका पांचवा रूल हो गया। आगे हो देखिए, आगे के रूल हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें आप जान रहे हो कि थर्ड फॉर्म है, तो हमें बस कुछ नहीं करना, बीइंग ही यूज करना है। अब आप इस रूल में देखिएगा, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें यूज करना चाहिए एम आर। लेकिन शैल भी यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब है, और एम आर भी हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों यूज नहीं होंगी। तब हम इसके साथ यूज करते हैं बी का, मॉडल्स के साथ भी, क्योंकि शैल भी मॉडल है, तो हम यूज करेंगे बी का। अब यहाँ पर आप देखिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मॉडल भी आ गया, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तब हम थर्ड फॉर्म आने पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर बीइंग ही यूज करेंगे। बड़ा सिंपल है। तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सचेंज करते हैं, तो आप सब्जेक्ट लिखोगे माई पेन, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में लगा दें, जो कि पहले से आपके पास लिखा हुआ है हैड स्टोलन बाई मोहन। तो आपको पैसिव में क्या करना होता है, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे और हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, जो कि मैंने कर दिया। अब आप इनमें से एक सेलेक्ट करना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे बी, माई पेन हैड बीन स्टोलन, तो बाई मोहन। अब फिर एक सब्जेक्ट आर्टिकल से हम पहचान कर लेते हैं, ए न्यू हाउस,
फिर हम यहाँ पे लिख देंगे हैज, फिर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आपको बनी बनाई मिलेगी, परचेज्ड बाई माई पेरेंट्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो बाई माई पेरेंट्स, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, अब इनमें से एक सेलेक्ट करना है, हमारे पास थर्ड फॉर्म है तो हम सेलेक्ट करेंगे बीइंग को। अब हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो हमें लिखना चाहिए एमआर, लेकिन हम नहीं लिख सकते क्योंकि शैल और विल आ गया और ये भी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे बी का। तो सेम है यू के साथ विल का यूज होता है विल, और फिर आप यूज करेंगे बी, और यू विल बी टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टॉट, और आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। ये मेरे पर्सन वाले आपके छोटे छोटे 5-5 मिनट के टॉपिक है, उसमें से देखेंगे तो आप समझेंगे। तो मैंने एक हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया और एक सेलेक्ट करना वो मैंने सेलेक्ट कर लिया बी। फिर आप सेलेक्ट कर ले सॉन्ग, फिर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ इसको ट्रांसफर कर दें थर्ड फॉर्म में संग, और फिर लिख दें बाई राधा कि राधा के द्वारा गाना अब गाया जा चुका। अब इसमें से आप एक सेलेक्ट कर लें, तो एक सेलेक्ट करने के बाद आप लिख दें विल बी संग बाई राधा। फिर आप यहाँ पे लिख दें द वर्क। अब देखो यहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप बीइंग सेलेक्ट करेंगे, सेम फॉर्मेट है। फिर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लें, द वर्क हैव डन विल हैव, तो आप विल हैव लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, फिर आ जाएगा हैव, और थर्ड फॉर्म आप यूज कर लें डन, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा बाई ही। अब इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है और आप सेलेक्ट करेंगे बीइंग, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, द वर्क विल हैव बीन डन बाई हिम। तो फिर आप ले लें द फूड के साथ आप हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, और फिर आ जाएगा हैव, और हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म यूज कर लें कुक्ड। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप थर्ड फॉर्म यूज करते हुए फिर लास्ट में इनमें से एक सेलेक्ट करेंगे, हम थर्ड फॉर्म ले लें तो बीइंग में आ जाएगा बाई माई सिस्टर। तो ये आपका हो गया, और एक आप सेलेक्ट कर लेंगे बीइंग। चलिए एक नियम और है वो देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो आपको क्या करना है, ज्यादातर आपको वर्ब देखनी है। तो आपके पास वर्ब है सेकंड, यहाँ पर भी सेकंड, यहाँ पर भी सेकंड, यहाँ पर भी सेकंड, और यहाँ पर भी सेकंड, और यहाँ पर भी सेकंड। 6th क्लास के सिलेबस में ज्यादातर सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल है। तो 6th क्लास के हिसाब से हम सीरीज चल रहे आगे लेवल बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए इस सेकंड फॉर्म आने पर इसमें से आपको सेलेक्ट करना। आपको मेन मुद्दा क्या है, हेल्पिंग वर्ब को लेते हुए थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड फॉर्म में, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम वॉज वर्ब लेंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म है, और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो आप देखिए, तो आर्टिकल वाले से आपका ऑब्जेक्ट की पहचान हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल से, और आप यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल द स्टोरी ऑफ द मैजिक, यहाँ पे फिर आपको आर्टिकल मिल जाएगा। आर्टिकल से तक कॉलम दिया, तो आर्टिकल से आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट की पहचान हो जाएगी। तो आप कैसे लिखेंगे, ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, लिटिल वाटरफॉल। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या करना है, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर कर दें। वॉज और सा की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सीन बाई टैरो। तो एक वाटरफॉल देखा था टैरो में। फिर आप आर्टिकल से द पिक्चर यानी मटका, द वॉज, अब इसमें आप वॉज के साथ आप थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर कर दें फील्ड बाय। अब आप एक बात ध्यान रखिए, एडवर्ब, एडवर्ब यहाँ पर क्यों की एल वाई, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है आपके को कई बार मेन वर्ब से पहले मिलता है। तो आपकी मेन वर्ब कौन सी होगी, फील्ड। तो आप यहाँ पे क्यों के लिए फील्ड, तो आप बीच में आ जाएगी हेल्पिंग मेन वर्ब के साथ। तो वॉज वर्ब के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा दें, वो आपने कर लिया बाई टैरो। फिर वो मटके में वो शेक लेके आता है और जो कि अपने पिता को देता है। द स्टोरी ऑफ द मैजिक फॉल, द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। आप देख रहे हो द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। अब सेकंड फॉर्म आ गई, तो वॉज टोल्ड बाई टैरो, वॉज टोल्ड। अब यहाँ पे एक डबल ऑब्जेक्ट है, एक और लड़की का नाम आ रहा है, तो इसके पहले दो ऑब्जेक्ट हो तो एक टू का यूज कर दिया जाता है, टोल्ड टू हर। आप ध्यान देंगे दो ऑब्जेक्ट होता है तो इसमें लगाते हैं टोल्ड टू हर, टू का यूज कर लें बाई टैरो। और ये आपका हो गया, आप वॉज टोल्ड,
क्योंकि आप टोल्ड का थर्ड फॉर्म टोल्ड ही होगा, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर कर दो बाई टेल। अब आप यहाँ पे लिख देंगे द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। अब आप हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर कर दें, हेल्पिंग वर्ब के साथ वाज, फिर आप ट्रांसफर करते हैं हर्ड। हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज है तो वाज वर्ड यूज करेंगे। एक सेलेक्ट करना होता है बाई ईच मैन, तो आप यहाँ पे लिखते हैं बाई ईच मैन। सभी ने कहानी सुनी। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है हर पीएचडी, उसने अपनी पीएचडी। अब मेन वर्ब के पहले ही यूज हो जाएगी वाज, फिर आप यूज कर लें लेटर ऑन। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करना होता है, वो मैंने कर दिया। फिर शी का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा बाई हर। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा। अब मैंने ले लिया था कोलंबिया, कोलंबिया सेकंड फॉर्म है तो आप यूज करने वाज वॉच्ड, किसके द्वारा देखी गई है, बाई देम। तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर कर दे। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं वो करते हैं, चैप्टर को समाप्त करते हैं। देखिए पढ़ रहे हैं तो एक एक्सरसाइज हम पूरी कंप्लीट करने के बाद चैप्टर समाप्त करेंगे। तो आपको वर्ब देखनी है कौन सी वर्ब यूज होती है, तो उसको हेल्पिंग वर्ब की मदद से थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। और एक आप बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, उसी ऑब्जेक्ट की जगह पर आपको सब्जेक्ट रखना है और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखना है। यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर फोर्थ फॉर्म है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म होने पर हम पहले तो हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे और फिर आप बीइंग यूज करेंगे। तो देखिए बनाते हैं, तो मैं आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कल्पना, क्योंकि मेन वर्ब के तुरंत बाद है तो कल्पना। अब सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हम वाज के साथ इसको ट्रांसफर कर देंगे वाज सेलेक्टेड, मैंने इसे चेंज कर दिया वाज सेलेक्टेड। और कल्पना की जगह लिख देंगे बाई नासा, बाई नासा। कल्पना वाज सेलेक्टेड बाई द नासा, किस लिए सिलेक्ट किया था, अदर वर्ड्स पे लास्ट में आ जाएगा। फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। फिर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए एक्सपेरिमेंट्स, तो आप यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेरिमेंट्स सेकंड फॉर्म, ये बहुवचन हो गया तो आप लिख दें वर्ब परफॉर्म्ड बाय द क्रू ने क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करना है। तो सेकंड फॉर्म आगे तो हमने ले लिया। यहाँ पर आप देखिए फिफ्थ फॉर्म है तो हम यूज करेंगे इज। तो हमारा मेन वर्ब के बाद ये जो इनॉर्मस, बहुत बड़ी योग्यता चाहिए, इनॉर्मस एबिलिटी, बड़ी योग्यता चाहिए अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो। तो ये हो गया। अब ये कौन सी फॉर्म है, इट को आप ट्रांसफर ना करें तो भी चलेगा, ये बाई इट करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। अब आप ये फिफ्थ फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म ट्रांसफर करो और आप किसकी मदद लेंगे, इज की। इनॉर्मस एबिलिटी इज टेकन। देखिए भाई, आप हेल्पिंग वर्ब की मदद से मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। फिफ्थ फॉर्म आ रही है तो हमने इज ले लिया, इज टेकन। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इज टेकन। फिर आप अदर वर्ड्स लगा दें, बाई इट की कोई जरूरत नहीं है, बाई बिकम एन एस्ट्रोनॉट। अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तो इसके लिए बहुत बड़ी योग्यता चाहिए। फिर आप देखिए मेन वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा आपका द ट्रूथ। अब ट्रूथ के साथ एम ना यूज होके इज लेंगे और हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप पहले इसको ट्रांसफर कर देंगे इसमें थर्ड फॉर्म में। तो टेलिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड और आई का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा बाई मी। अब देखिए आपने फोर्थ फॉर्म यूज किए तो आपको यूज करना होगा बीइंग। इज चलो मान लिया, इज आप मैंने यूज कर लिया, लेकिन ये तो पहले से है। जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको इसमें से एक सेलेक्ट करके लिखना होता है। तब आप यहाँ पे लिखते हैं, आपका मेन वर्ब के बाद आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, हिम का सब्जेक्ट बनेगा ही वाज आस्क्ड। हेल्पिंग वर्ब की मदद से थर्ड फॉर्म में मैंने ट्रांसफर कर दिया, ही वाज आस्क्ड बाय शी का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा हर। जहां पे सब्जेक्ट है वहीं ऑब्जेक्ट आएगा, वहां जहां ऑब्जेक्ट है वहां सब्जेक्ट आएगा। बाय हर हु हैड कम, और अदर वर्ड्स ऐसे का ऐसा आ जाएगा हु हैड कम। चलिए और एग्जांपल्स करते हैं। ये कुछ ये अंतिम चार है, इसको करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करना है। तो आप देख रहे हो सी के बाद ये पूरा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो मैंने लिखा सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया।
ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। तो आप देखिए यहाँ पर सी फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें क्या यूज करना है, EGMR। तो लेकिन ग्राउंड्स प्लूरल है, तो हम यूज करेंगे आर, और हेल्पिंग वर्ब की मदद से आपको ट्रांसफर करना है थर्ड फॉर्म में। तो सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, और आई का बन जाएगा बाई मी। अगर आप प्रोनाउन के टेबल पढ़ा होगा तो आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। मेन वर्ब के बाद, तो मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, तो हिज होमवर्क आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो आप लिख देंगे हिज होमवर्क। फिर अब आप मॉडल्स आ जाए तो आपको क्या यूज करना होता है, आपको बी यूज करना होता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ आप पहले इसको थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, डन। डू की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की मदद से मैंने इसको ट्रांसफर किस में कर दिया, थर्ड फॉर्म में, डन बाई रमेश। थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। पहला कार्य ये हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर कर दें। अब आपने मॉडल यूज किया तो आपको एक सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लिया बी। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद आपका ये हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया लेसन्स, लेसन्स बहुवचन है आर। तो यहाँ पे ये आर तो पहले से ही है, हेल्पिंग वर्ब की मदद से पहले आप इसको थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें ट्रांसफर कर दिया लर्न बाय द स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स की मदद से मैंने इसे ट्रांसफर कर दिया, और ये फुल स्टॉप लगा दिया। अब आप जानते हैं इसमें से सेलेक्ट करना, फोर्थ फॉर्म यूज किया है, तो आप क्या यूज करेंगे, बीइंग। द लेसन्स आर बीइंग लर्न्ड बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा पढ़ाया गया है, पढ़ा गया है, सीखा जा रहा है। एक काइट, आपका ये क्या हो जाएगा, काइट। तो एक काइट ले लेंगे। अब देखिए फोर्थ फॉर्म है, तो इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की मदद से पहले आप थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करें। इज फ्लॉन, काइट इज फ्लॉन बाई हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा बाई हर। अब आपने फोर्थ फॉर्म यूज किया, इसमें से एक सेलेक्ट कर लें, बीइंग फ्लॉन बाई हर। आज के चैप्टर में इतना ही, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।